My precious friend, मेरे अनमोल मित्रों, God will keep you strong and established in your life. परमेश्वर आपको आपके जीवन में मजबूत और दृढ़ करके रखेंगे। In Proverbs 3 and verse 26, नीति वचन 3:26 में the scripture says, शास्त्र में यूं लिखा है, For the Lord will be at your side यहोवा तेरी ओर होगा, यानी यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा and will keep your foot from being snared. और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। The Lord will be at your side. प्रभु यहोवा आपकी ओर आपके साथ होंगे। In Psalm 16 and verse 8, भजन संहिता 16 के वचन 8 में the psalmist says, भजनकार कहता है, I have set the Lord before me. मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, He is on my right side, क्योंकि वह मेरे दाहिनी ओर है so I shall not be moved. और मैं कभी न डगमगाऊंगा। When my father, during his final days, was unable to walk, जब अपने जीवन के अंतिम दिनों में मेरे पिताजी चलने से पूरी तरह मजबूर थे, there would be a helper holding him on the right side. तो हमेशा उनके साथ एक सहायक उनको दाहिनी ओर से पकड़ने के लिए रहता था। And as he stands at the podium, और जब वो मंच पर खड़े होते थे begins to talk about the Lord, और प्रभु के बारे में बोलना शुरू करते थे, he would become strong वो तत्काल मजबूत हो जाते थे and his legs would become strong. और उनके पांव भी मजबूत हो जाया करते थे। He would preach for 1 hour, वो 1 घंटे तक प्रचार करते थे, fully empowered by the strength from God. परमेश्वर की सामर्थ से भरपूर होकर के। I believe that when I would take my hand of his right hand, और मुझे विश्वास है कि जब मैं अपने हाथ को उनके दाहिने हाथ पे लूंगा the Lord would hold him. तो प्रभु उन्हें पकड़ेंगे। In 1990, 1990 में when his heart stopped, जब उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया था, an emergency surgery was done to get his heart to function again. और उसके बाद एक इमरजेंसी सर्जरी की गई ताकि उनका हृदय जो है फिर से कार्य करने लगे। Went on for 14 hours. और ये सर्जरी 14 घंटे तक निरंतर चलती रही Finally, the heart started beating normally. और आखिर में उनका हृदय जो है नॉर्मली धड़कने लगा। But then, after 3 months of recovery in the hospital, his legs failed. लेकिन 3 महीने तक जब वो अस्पताल में रिकवर कर रहे थे, उस समय उनके जो पांव थे वो निष्क्रिय हो गए And he returned home unable to walk और जब वे घर लौटे तो वे चल फिर नहीं पाते थे, because they had taken veins from his legs and they had to cut to do multiple bypasses. क्योंकि उन्होंने उनके पांव से नसों को काट करके कई एक बाईपास करने के लिए उन्हें ले लिया था He lost the power in his legs. और उनके पांव की शक्ति जो है वो जाती रही थी। But then one day, लेकिन एक दिन as he was in tears, जब वो आंसुओं में थे, saying, Lord, I used to go around the nation to preach your gospel. और कह रहे थे कि प्रभु जी, पूरे देश में आपका सुसमाचार प्रचारने के लिए मैं जाता था, Now I am not even able to put my foot down from the bed. लेकिन आज मैं अपने पाँव को अपने बिस्तर से भी नीचे नहीं रख पाता। What is going to be my future? तो मेरा भविष्य जो है वो क्या होने वाला है? The Holy Spirit rose up within him. और तब पवित्र आत्मा उनके अंदर में उभर आया। He literally saw the Holy Spirit. उन्होंने वास्तव में पवित्र आत्मा को अक्षर से देखा। As a person, he stood by him. एक व्यक्ति के रूप में वो उनके सामने ही खड़ा था। He said, Get down और उसने कहा, दिनाकरण नीचे उतरो and try to walk. और चलने की कोशिश करो। My father said, I will fall. और मेरे पिता ने कहा, मैं गिर जाऊंगा। He said, No, उसने कहा, नहीं, get down. तुम नीचे उतरो Start to walk. और चलना शुरू करो। I will hold you. मैं तुम्हें थाम लूंगा, I will hold you. मैं तुमको थाम लूंगा। My father tried. मेरे पिता ने कोशिश की His legs had got strength. और उसके पाँव में बल आ गया था Slowly he began to walk और वो धीरे से चलना शुरू किए with the Holy Spirit holding him.
पवित्र आत्मा उन्हें थामे रखता था, holding him on the right side. दाहिनी ओर पवित्र आत्मा उन्हें थामता था And he began to walk again. और वो फिर से चलने लगे। My friend, मेरे मित्रों, you have the Lord on your right side. आपकी दाहिनी ओर परमेश्वर आपके साथ है, He will hold you. वो आपको थामे रखेगा, Hold you, hold your spirit, hold your life, hold your family. आपको थामेगा, आपकी आत्मा को थामेगा, आपकी सेवकाई और आपके परिवार को थामेगा। And you will be protected from the snares of the wicked world and the wicked people. और आप जो है दुष्ट शैतान और बुरे लोगों के फंदों से बच जाएंगे। Psalm 91:3 says, भजन संहिता 91 का 3 कहता है, Surely the Lord will save you from the fowler's snare, निश्चय ही परमेश्वर तुझे बहलिये के जाल से बचा लेगा from the deadly pestilence. और महामारी से भी बचाएगा। He will cover you with his feather. वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा Under his wings you'll find refuge. और उसके पंखों तले तू शरण पाएगा। Amen. आमीन। His hold is like a feather touching you. उसके पकड़ ऐसी है मानो एक पंख आपको पकड़ करके रखता है And you feel so soft. और आपको बहुत ही नरम एहसास होता है। And you may wonder, can a feather hold me? और आप सोच सकते हैं क्या एक पंख मुझे संभाल सकता है? That's the power of God. ये है परमेश्वर की सामर्थ That's the love of God for you. और परमेश्वर का प्रेम यही आपके लिए है। You will not be snared. You will not fall. आप फंदे में ना फंसेंगे, आप गिरेंगे नहीं। Father, hold your son, hold your daughter. पिताजी अपने बेटी को, अपने बेटे को आप थाम लें। Let your strength come upon them and let them get up and walk in the name of Jesus. उन्हें दें कि यीशु के नाम में वो उठ खड़े हों और वे जो है चलने फिरने लगे Let them rise up with great success. और महान सफलता के साथ वो उत्थित हों। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।